कि अगर हिना साहब को छोड़कर राजद यहाँ से अगर किसी को टिकट अगर दे रही है सीवान से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो काफी कठिन हो सकता है महागठबंधन की सीट निकालना यहाँ। अगर राजद का यहाँ कोई उस तरह का उम्मीदवार होगा तब न पार्टी टिकट देगी। दे देगी तो मान लीजिए तो युद्ध का मैदान है, वो तो उस वक्त पता चलेगा कि कठिन है कि अच्छा है, ये तो उस समय न बताएगा। है ना साहब, राजद में रहती है तो भी या दूसरे दल में चली जाती है तो भी जो होने वाला है कुछ नहीं होगा। नहीं तो कोई लड़के देखे ना ओवैसी के पार्टी से, मैं तो पूरे देश में अभी तक यही देख रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी जहां अलग लड़ी है 15,000 से ऊपर कोई नहीं गया। कोई लड़ ले, लोकसभा लड़ ले, विधानसभा लड़ ले, देखिए कहां है, कोई विश्वास नहीं कर। बिहार में नेता 3 आदमी हैं वोट ट्रांसफर कराने के, लालू यादव, तेजस्वी यादव में है, नीतीश कुमार में है, और तीसरा थे रामविलास पासवान। बाकी चौथा कौन बिहार में नेता है? पप्पू यादव तो आज तक घूमते रह गए, तो अपने ही चुनाव हार जाते हैं। बहुत ज्यादा दूरियां हैं, लेकिन दूरी यदि बनाया जाए तो बन जाता है। बनाने का प्रयास कौन कर रहा है? अब लालू यादव से, तेजस्वी यादव से कोई ऊपर समझता होगा पार्टी में अपने आप को, तो वही लोग बनाने के प्रयास करते हैं। सिवान में टोटल सिवान लोकसभा सीट पे टोटल माइनॉरिटीज का वोट पोल है 1,10,000। टोटल 1,10,000 पोल होगा। बाकी जो 2,26,000 वोट में 1,05,000 वोट यादव का था। उसके बाद राजद समर्थक चाहने वाले लोगों का वोट था। इशारा वोट मिलाकर राजद का है। तो जो जिनको कुछ ज्ञान नहीं है वो लोग ही बात को, चाहे वो हिना साहब हो, चाहे दूसरा कोई हो, जो कोई राजद का उम्मीदवार बनेगा वही यहाँ इस बार चुनाव जीतेगा। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। चाहे वो हिना साहब हो, चाहे दूसरा कोई हो, जो कोई राजद का उम्मीदवार बनेगा वही यहाँ इस बार चुनाव जीतेगा। महागठबंधन का, राजद के साथ साथ महागठबंधन, वही इस बार चुनाव जीतेगा यहां। इसलिए कि जो भी अभी बनेगा उम्मीदवार वो महागठबंधन का बनेगा। चाहे राजद से बने, JDU से बने, माले से बने, वो महागठबंधन का होगा, वही यहाँ इस बार MP होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि राजद से अगर वाइद हुए आ जा रही हैं हिना साहब, तो फिर से Y और M एक साथ दिखाई देंगे? अब लालू जी, तेजस्वी जी का पार्टी है, हम लोग तो उनके करता धरता हैं। जहां वो चल देंगे तो हम लोग तो चल देते हैं। अब और लोगों के क्या हम बताएं, हम लोग पर्सनल चल देते हैं, जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, मनाएंगे लोगों को, भाई क्या है पार्टी ने इनको दिया है। अब मान लीजिए कि अभी वर्तमान में JDU का MP है यहाँ, तो मान लीजिए कि कहीं सीट उन्हीं को चला गया तो उनसे भी बहुत लोग नाराज हैं। हिना साहब से तो कम बेस लोग नाराज हैं, तो उनसे भी लोग नाराज हैं, तो उनको भी जाता है तो हम लोग को तो मना नहीं होगा ना। तो किसी को जा सकता है, बड़े नेता की बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है गब्बर जी कि जब भी आप पिछले चुनाव की भी बात देख लीजिए, उनके समर्थक भी, हिना साहब के समर्थक भी यह बात कहते हैं कि जब भी यहाँ से अगर यादव कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट होता है राजद से, तो मान लीजिए ओम प्रकाश यादव BJP से थे या फिर निर्दलीय भी थे, तो वाई जो खेमा है वो अपना वाई के साथ चला जाता है। यानी कि इस तरह से हम RJD में हैं, तेजस्वी यादव, लालू जी को देखते हैं आप लोग, यादव परिवार की अगर बात कर लें, लेकिन जब कैंडिडेट अगर हिना साहब के विरोध में कोई यादव आ जाएगा तो उन लोगों का कहना रहता है कि यादव टोटल उधर चले जाते हैं, और यही कारण रहा कि 3 बार हम चुनाव हारते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो नेता कहता है, माने समर्थक, उनसे पूछिए कि पिछले चुनाव में हम लोग 3,36,000 वोट लाए थे, ये वोट कहां से आया था, कितना उनका पोलिंग है। सिवान में टोटल सिवान लोकसभा सीट पे टोटल माइनॉरिटीज का वोट पोल है 1,10,000। टोटल 1,10,000 पोल होगा। बाकी जो 2,26,000 वोट था
इसमें 1,05,000 वोट यादव का था। उसके बाद राजद समर्थक चाहने वाले लोगों का वोट था। इशारा वोट मिलाकर राजद का है। तो वो जो जिनको कुछ ज्ञान नहीं है वो लोग ही बात को बोलते हैं। अब जिस व्यक्ति से किस व्यक्तिगत किसी को एलर्जी होगा, उसके यहाँ कुछ हुआ होगा, कोई दुश्मनी होगी, तो वो कैसे वो आपको वोट देगा? वो तो नहीं दे सकता है। तो इस तरह के लोग जो हैं 2-4% नहीं दिए होंगे, लेकिन बाकी लोग तो सब लोग एक ही जगह वोट देते हैं। बार बार ये बातें आती है कि नहीं, जब हम लोग आते हैं और सामने अगर यादव कैंडिडेट होता है तो हम लोग को नहीं मिलता है और ये वाई जो है वो चला जाता है उधर। देखिए, इस तरह के जो बात जो भी व्यक्ति पूरे बिहार के अंदर, सिवान के अंदर, हर विधानसभा में जो लोग भी बोलते हैं ये गलत बात बोलते हैं। इसलिए उनका जो सोच है अच्छा सोच नहीं है, सामाजिक सोच नहीं है, जातिगत बात करते हैं। आज वही उसी व्यक्ति से पूछिए कि आखिर 3,36,000 वो वोट आप अपना टोटल वोट गिरा लेते हैं तो 1,10,000 ताकत है आपका, तो 3,36,000 वोट आपको कौन देता है? अमर जी लड़े थे चुनाव पिछला। तो यही समाज जब बढ़ता है और अदर लोग को लेकर चलता है, अदर लोग भी जो हैं जुड़ते हैं, तब ये वोट बढ़ता है। नहीं तो कोई लड़के देखे ना ओवैसी के पार्टी से, मैं तो पूरे देश में अभी तक यही देख रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी जहां अलग लड़ी है 15,000 से ऊपर कोई नहीं गया। कोई लड़ ले, लोकसभा लड़ ले, विधानसभा लड़ ले, देखिए कहां है, कोई विश्वास नहीं करेगा। वो तो बीजेपी का बी टीम है। वोट काटने के लिए उम्मीदवार को लड़ा दिया जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, कट जाने पे समझते हैं कि ये गलती हो गया, साला ये तो वोट कटवा है। तो वही बात है, इस तरह का सोच जो रखते हैं वो बहुत गलत है। क्या लग रहा है आपको कि हिना साहब और जो तेजस्वी यादव लालू परिवार की जो दूरियां बढ़ गई है, इससे नुकसान किसको हो सकता है? क्या हिना साहब को नुकसान होगा या फिर आरजेडी को सीधे तौर पे लालू परिवार तेजस्वी यादव को नुकसान? देखिए, अब एक पार्टी से एक कार्यकर्ता हटता है तो कार्यकर्ता को लगता है कि पार्टी को क्षति होगा। अब पार्टी को लगता है कि एक कार्यकर्ता गए तो 4 कार्यकर्ता आ जाएंगे। तो दोनों में दो तरह की सोच होती है। अब हम लोग जिस चश्मा से देखते हैं उसमें कोई है ना, साहब राजद में रहती है तो भी, या दूसरे दल में चली जाती है तो भी, जो क्षति राजद को होना था, होने वाला है, वो तो बिल्कुल होगा, और नहीं जो होने वाला है कुछ नहीं होगा। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। कुछ बिहार में तो मुस्लिमों में पकड़ तो है ना जी। बिहार में नेता 3 आदमी हैं वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी रखते हैं। एक वो लालू यादव, तेजस्वी यादव में है, नीतीश कुमार में है, और तीसरा थे रामविलास पासवान। बाकी चौथा कौन बिहार में नेता है? पप्पू यादव तो आज तक घूमते रह गए, तो अपने ही चुनाव हार जाते हैं एमएलसी एमएलए। लालू यादव इसलिए नहीं हुए कि लालू यादव खुद नेता थे, लेकिन इधर तो मुस्लिमों की अगर नेता की बात हो तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को माइनॉरिटी समाज पूरा मानता था, और उनको लेकर के इनके परिवार को, इनकी पत्नी को, हिना साहब को लोग मानते हैं। अब हमारे समझ से तो नहीं लगता है, अब बाकी लोग समझते जो होंगे, मेरे पर्सनल समझ से ये बात नहीं लगता है। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि दौरा अगर करेंगी तो असर तो पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव में। दौरा रोक क्यों रहा है? दौरा तो होना चाहिए, दौरा तो होना चाहिए, दौरा होना चाहिए, तभी तो लगेगा आगे भाई पार्टी कितनी क्षति में चली गई। आखिर दौरा होगा तभी तो लगेगा कि पार्टी कितनी क्षति में चली गई, पार्टी को भी एहसास होगा, इनको भी लगेगा कि हम कितने मजबूत हैं। तो ये तो करने से, प्रयोग से पता चलेगा। अभी अंदाजे किसको क्या कह दिया जाए। आप तो प्रदेश में हैं, उपाध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के, आपसे कभी बात नहीं होती है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से इतनी दूरियां क्यों बढ़ने लगी अचानक, क्या कुछ कारण रहा? बहुत सारा मैटर है, कोई विशेष दूरियां भी नहीं है। आप देखिए इसमें दूरियां भी कोई विशेष नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, लेकिन दूरी यदि बनाया जाए तो बन जाता है। बनाने का प्रयास कौन कर रहा है? अब लालू यादव से, तेजस्वी यादव से कोई ऊपर समझता होगा पार्टी में अपने आप को, तो वही लोग बनाने के प्रयास करते होंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव से तो हमको लगता है कोई बड़ा नहीं है राजद में। अब उनसे बड़ा कोई बनने लगे तो वहां तो दूरी बढ़ सकता है, चाहे जो हो, इसलिए वहां दूरी बढ़ सकता है। नहीं तो लालू जी, तेजस्वी जी, लालू जी के बाद तेजस्वी जी नेता हैं राजद के, बिहार के। अब क्या कारण है? लेकिन गब्बर जी, अगर हिना साहब को छोड़कर राजद यहाँ से अगर किसी को टिकट अगर दे रही है सिवान से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो काफी कठिन हो सकता है महागठबंधन की सीट निकालना यहाँ से। अगर राजद का यहाँ कोई उस तरह का उम्मीदवार होगा तब न पार्टी टिकट देगी, दे देगी तो मान लीजिए तो युद्ध का मैदान है, वो तो उस वक्त पता चलेगा कि कठिन है कि अच्छा है, ये तो उस समय न बताएगा। अभी कैसे बताया जाए कि कठिन हो सकता है? हमको जो लग रहा है कि उसी समय पता चलेगा 24 में है कि कठिन है कि कठिन नहीं है। इसलिए कि बहुत गठबंधन के तहत बहुत साला ये घुमा हुआ गोल की तरह नजर आ रहा है कि कौन क्या कैसे होगा। है तो 40 पार्लियामेंट क्षेत्र, माने हम जिस चश्मा से देखते हैं 40 में 16 जेडीयू के एमपी बरकरार हैं, आपको 16 लड़ना है। इसमें माले है, सीपीएम है, जीतन राम मांझी हैं, कांग्रेस है, तो 16 आप लड़ते हैं तो 32 तो ऐसे ही हो गया, 4 कांग्रेस देंगे, 36 और सभी मिलाइए, तो देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS, AM, BNYS, DSW, DNA, ANM, डॉक्टर फर्मा, BEMS, MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081
वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान का न्यू भारत बाजार लेकर आया है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992।